एवरीवन। सो आज हम एस्टेट पीजीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट आफ्टर सिलेक्टिंग सर्टेन टेक्स्ट शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट इज अप्लाई टू। तो इसने किसके बारे में पूछा है? शिफ्ट प्लस F3 के बारे में पूछा हुआ है। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं हम। इसमें सबसे पहले क्या है? बुक मार्क द सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को बुक मार्क करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? कंट्रोल प्लस डी। चेंजेस केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट का केस चेंज करने के लिए हम यूज करते हैं शिफ्ट प्लस F3 का। ठीक है, मतलब कि जैसे लोअर टू अपर में करना, अपर टू लोअर केस में करना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस F3 का। क्रिएट अ हाइपरलिंक ऑन अ सिलेक्ट टेक्स्ट। तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस के। एंड टू सेव द सिलेक्टेड टेक्स्ट एज ड्राफ्ट, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एक्स एस। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सेकंड। ठीक है, फिर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ डेडलॉक। सो इसने क्या पूछा है? डेडलॉक की कंडीशन क्या नहीं है। तो इससे पहले मैं आपको लोगों को बता देती हूँ डेडलॉक की कंडीशंस क्या क्या है। डेडलॉक की 4 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है, सेकंड क्या है? नो प्रीम्पशन। नो प्रीम्पशन का मतलब क्या होता है? कि आप फोर्सफुली उसको यूज नहीं कर सकते हो। थर्ड क्या है? होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट। फोर्थ क्या है इसमें? सर्कुलर वेट। क्या है? सर्कुलर वेट। ठीक है, तो अब हम इसमें से देखेंगे कौन सी इसमें कंडीशन नहीं है। होल्ड एंड वेट है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? आप फोर्सफुली यूज कर सकते हो रिसोर्सेज को। ठीक है, सो ये क्या है? इसकी कंडीशन नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, साइकिल भी है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरी प्रोसेस को, जैसे अगर मान लो P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो P2 प्रोसेस को अलाउड नहीं। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है? वन टाइम पे वन प्रोसेस ही एग्जीक्यूट करती है। ओके, नो प्रीम्पशन में क्या होता है कि आप फोर्सफुली उसको रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते हो। ओके, होल्ड एंड वेट में क्या होता है? एक प्रोसेस एक रिसोर्सेज को होल्ड कर रही है और दूसरे का क्या कर रही है? वेट कर रही है। इसी तरह इसमें सर्कुलर वेट में ये जो होल्ड एंड वेट है वो सर्कुलर में चला जाता है। ठीक है, तो ये इसकी चारों कंडीशन है। एग्जामिनर आपसे चारों कंडीशंस के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर? फिर क्या है? ई स्क्वायर पी रोम स्टैंड्स फॉर। इसमें क्या? इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है और ये किसका टाइप्स है? ये किसका टाइप है? रोम का टाइप है। तो रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। और ये कौन सी मेमोरी होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। परमानेंट मेमोरी। और इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, और वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है। ठीक है, और इसके कौन कौन से इसके रोम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, इसके पी रोम हो गया। ठीक है, सो अब इसमें हमें क्या बतानी है? इसकी फुल फॉर्म बतानी है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? फर्स्ट, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? 1। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू। सो हमें ये दे रखा है क्या? ऑक्टल में दी हुई है और हमें इसमें से बताना है कि क्या इसके इक्वल क्या क्या है। इक्वल नहीं, सॉरी, नॉट इक्वल। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसको 7 2 1 4 को हम किस में? बाइनरी में चेंज करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे हम? तो इसमें 8 में कितनी की होती है? 0 to 7 तक की वैल्यू हम ले सकते हैं। और इसमें हम कितनी उससे लेते हैं? 3 बिट से लेते हैं, 4 to 1। ठीक है, 4 to 1। सो 4 to 1 में यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 0। यहाँ पे क्या है? 0 0 1। 2 में क्या आएगा? यहाँ पे 0 1 0। 7 में क्या है? 1 1 1। तो ये किसके में बन रहा है? ये देखो, 1 1 1 0 1 0। ठीक है, 0 0 1 1 1 0। सो करेक्ट ऑप्शन 1 हो गया। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं हम ये 16 वाला। तो 16 में हम कितनी बिट्स को लेते हैं? हेक्साडेसिमल में 4 बिट्स को लेते हैं। ठीक है, 4 बिट्स हम इस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका कोड क्या होता है? 8421 है ना। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो 12 का जो वो है कोड क्या है? सी। देखो, हेक्साडेसिमल में हम 0 to 9 तक तो डिजिट लेते हैं, उसके बाद हम क्या लेते हैं? अल्फाबेट लेते हैं। देखो, 10 को हम क्या लेंगे? ए। 11 को क्या लेंगे? बी। 12 को हम क्या लेंगे? सी। 13 को हम क्या लेंगे? डी। और ई को हम क्या लेंगे? 14। और 15 को हम क्या लेंगे? एफ। ठीक है, तो सी यहाँ पे क्या है? 12। और 1 0 ये क्या हो गया यहाँ पर? तो ये 8 4 2 1 इस तरीके से पुट करके देखा करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 8। और फिर यहाँ पे है 8 4 2 1। 8 और 4 12 13 14। तो फिर 14 यहाँ पे क्या आ गया? ई।
लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है EAC हेक्साडेसिमल, तो ये हो गया इनवैलिड यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या निकल गया, सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडोज वर्जन, सो विंडो वर्जन में क्या नहीं है, विंडोज 96, विंडो 2000, XP 98, सो क्या नहीं है, 96 नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट। In MX Excel, to remove extra space from a text except single space between words, we can use function। तो देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है A और यहाँ पे काफी सारा स्पेस है और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है B, तो यहाँ क्या करेगा, जो भी इसमें एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं एक्सेप्ट वन स्पेस, जैसे A स्पेस B, इसको छोड़कर वो सारे के सारे एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देगा। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है एक्सेल में, सो ये है ट्रिम फंक्शन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, सेकंड। In MS PowerPoint, shortcut key used to open macro dialog box to run, create or delete a macro। ऑप्शन क्या है इसमें, Alt प्लस F8, Shift प्लस F8, Shift प्लस M, Control प्लस M। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, Alt प्लस F8। या तो आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, अदरवाइज व्यू में जाकर मैक्रोज में जाकर मैक्रोज में ये आपको मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। फिर है देखो कंट्रोल प्लस M से क्या होता है, न्यू स्लाइड आती है, क्या होता है, न्यू स्लाइड ऐड होती है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, 1। इन MX Excel द फैसिलिटेट्स टू स्पेसिफाई सम क्राइटेरिया इन वन और मोर कॉलम टू डिस्प्ले सिलेक्टिव डाटा। सिर्फ सिलेक्टिव डाटा को निकालना, हमें सिर्फ सिलेक्टिव कॉलम्स को निकालना, तो उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला, शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, पाइवट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, थर्ड, क्या लगा देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है। In Windows, after selecting My Computer or this PC icon or desktop, system properties can be viewed by pressing shortcut key। तो किससे देख सकते हैं हम, Shift प्लस एंटर, Alt प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस स्पेस, Alt प्लस स्पेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, Alt प्लस एंटर से, ठीक है। तो इससे यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि नॉर्मल अगर आपको कीज याद है ना, तो कीज से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पेपर में है, मैंने सारे पेपर एनालाइज किए हैं, हर पेपर में कीज पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कीज जैसे कि होगी हाइपरलिंक की होगी, ठीक है, इस तरीके से जो डेस्कटॉप से रिलेटेड थोड़ी सी की होगी, या फिर कोई स्लाइड को ऐड करने की होगी, या फिर मतलब कि करंट स्लाइड से होगी, ठीक है। इन सब में क्या है, ये सारी कीज तो आपको टिप्स पर होनी चाहिए, क्लियर। फिर क्या है, QWERTY इज अ टाइप ऑफ व्हाट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, मदरबोर्ड, नेटवर्क, कीबोर्ड, मेमोरी कार्ड। सो ये क्या है, कीबोर्ड, ठीक है, इसमें आते हैं ये कीबोर्ड में। In context of dependability in software engineering, the ability of the system to deliver service when requested is called, and the ability of the system to deliver service as requested is called। देखो जब उसके पास वो जो सर्विसेज अवेलेबल होगी तभी तो वो उसको डिलीवर कर सकता है ना। तो इसमें क्या है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, अवेलेबिलिटी। एंड सेकंड में क्या है अगर वो कस्टमर की सर्विसेज को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, तो वो किस में आ गया, रिलायबिलिटी में आ गया। सो फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो ये इसमें पूछ रखा है कि कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है इंडिया में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ, क्योंकि अलौकिक जो है वो क्या है, सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फोर्थ। इन MS PowerPoint 2007 to easily rearrange slides, we can use option found under view tab। ये इस तरीके के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं आपसे, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने आपको, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि स्लाइड्स को रीअरेंज हम किस में करते हैं, स्लाइड शॉर्टर में, हैंड आउट मास्टर में, स्लाइड मास्टर में। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, स्लाइड शॉर्टर। देखो अगर आप लोगों को अगर नहीं भी पता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के भी पता लग जाता है कि यार इसमें क्या है, शॉर्टर यूज किया हुआ है, ठीक है, शॉर्टिंग का यूज किया हुआ है। और इसमें क्या पूछा गया है, रीअरेंज के बारे में पूछा स्लाइड्स को, तो हम किस में करते हैं, शॉर्टर में करते हैं। तो नाम से भी पता लग रहा है, ठीक है। अगर आपको थोड़ी बहुत ये है कि एक दो अगर ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तो इस तरीके से थोड़ी सी ट्रिक्स लगा लिया करो तो निकल जाता है आंसर, ठीक है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, स्लाइड शॉर्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रूल ऑफ बूलियन जैब्रा। सो इसमें देखो क्या है, a प्लस ए का बार इक्वल टू a। हम यहाँ पे इसमें क्या वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे रखा 0 प्लस में 1
और तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर 1 आया, तो ए आया यहाँ पर नहीं, तो फिर ये क्या हो गया रॉन्ग, ठीक है। और a इंटू ए को हम क्या लिखते हैं ए इंटू ए बार इक्वल टू, क्योंकि हम क्या लिखते हैं 0, देखो a इंटू ए बार इक्वल टू 0, अगर मैंने यहाँ पे 0 1 लिखा तो क्या आया 0, अगर यहाँ पे मैंने a को 1 लिया और a बार को मैंने 0 लिया तो क्या आया 0, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी ठीक होगी। तो फिर क्या है a प्लस ए का बार इक्वल टू 1, सो अभी हमने इसको सोल्व किया था 0, यहाँ पे 0 रखा और यहाँ पे क्या रखा 1, तो क्या आएगा 1, ठीक है। सो करेक्ट, ये भी ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया फर्स्ट, ठीक है। सो अगर इसमें अगर आपको डायरेक्ट इसके लो याद नहीं है, उनके नाम याद नहीं है कि इससे क्या है, तो आप डायरेक्ट इसमें क्या क्या करो, वैल्यूज को पुट करके देख लिया करो, ठीक है। चूज द इनवैलिड स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग इज यूजली डन बाय द डेवलपमेंट टीम, बिल्कुल ठीक है। अल्फा टेस्टिंग इज टाइप ऑफ यूजर टेस्टिंग, जो अल्फा टेस्टिंग है वो क्या है, यूजर टेस्टिंग जो है वो क्या है, बीटा है, ठीक है। अल्फा टेस्टिंग तो कंपनीज के ही डेवलपर के थ्रू ही होती है, ठीक है। रिलीज टेस्टिंग इज यूजली अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, रिलीज टेस्टिंग इज परफॉर्म आफ्टर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो जो रिलीज टेस्टिंग है वो बिल्कुल लास्ट टाइम पर होती है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है सेकंड। In MS Word document, the last line of a paragraph left at the top of page is called dash and the first line of a paragraph left at the bottom of a page is called. तो देखिए जैसे यहाँ पर 2 पेज है और यहाँ पर कुछ लाइन पैराग्राफ की इस पेज पर है और सिर्फ एक लाइन बच गई है वो नेक्स्ट पेज पर है, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम विडो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ ए पैराग्राफ लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ पेज इज कोल्ड। पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो बॉटम पे रह गई है, सिर्फ एक ही पेज पे रह गई और बाकी जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पर है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्फन, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है फर्स्ट। In MS PowerPoint shortcut key Shift plus F5 is used to, Shift plus F5 किस लिए यूज होता है, करंट स्लाइड को शो करने के लिए, स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका फर्स्ट। स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड से करने के लिए सिर्फ हम किसका यूज करते हैं, F5 का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये क्या करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है फर्स्ट। कंसिडर द बुलियन अलजेब्रा, ये फंक्शन हमें दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है यहाँ पर a प्लस बी सी इंटू में पी क्यू प्लस में आर, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ से करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, प्लस है तो उसको किस में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, ठीक है। अगर वहां पर क्या है मतलब कि इनटू में चेंज कर दो, अगर वहां पे क्या है इनटू है तो उसको किस में चेंज कर दो, प्लस में चेंज कर दो, ठीक है। और मैं अगर और स्टैंडर्ड वाली लैंग्वेज में बोल लूं, अगर वहां पर एंड है तो उसको किस में चेंज, सॉरी अगर वहां पे और है तो उसको किस में चेंज कर दो, एंड में चेंज कर दो, और अगर वहां पे एंड है तो उसको किस में चेंज कर दो, और में चेंज कर दो, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, f का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है पूरे का, तो हम क्या करेंगे, a का बार आ गया, ठीक है। मैंने अभी बताया है प्लस को किस में करेंगे, सॉरी और को किस में करेंगे, एंड में करेंगे, फिर क्या है b, ठीक है। सो b बार, फिर यहाँ पे क्या है एंड का यूज है तो हम इसको किस में करेंगे, और में चेंज कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या है एंड है तो एंड को हम किस में करेंगे, और में चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है p बार क्यू बार और प्लस में यहाँ पे क्या है एंड, तो और किस में चेंज कर देंगे, और में, और को हम किस में करेंगे, एंड में चेंज कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या है r का बार, अब यहाँ पर मैच कर लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, a बार b बार प्लस c बार प्लस में p बार प्लस क्यू बार और r बार। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है सेकंड, ठीक है। प्रिंट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज गिवन इन डैश, सो ये किस में देता है, डीपीआई में देता है, एंड प्रिंटिंग स्पीड इज गिवन इन पेपर पर मिनट, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है थर्ड। Dash is a new feature introduced in Windows 7 which hides all open windows to show the desktop shortcut key. To use this feature is, so इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है सेकंड, एरो पिक प्लस विंडोज की प्लस में स्पेस बार। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है सेकंड। In context of requirement analysis in software engineering, which of the following is not a type of non-functional requirement? So non-functional requirement में क्या क्या है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, लेकिन जो अम्ब्रेला रिक्वायरमेंट है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में नहीं आती, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है फोर। और सबसे पहले हम क्या ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या पूछा गया, नोट पूछा गया है, ठीक है। सो इस पे नोट पे ज्यादा फोकस करना, क्लियर।
लेट अ डिस्क रिक्वेस्ट टू कम टू अ डिस्क ड्राइवर फॉर सिलेंडर, तो ये हमें एक ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है, व्हेन द डिस्क ड्राइवर इज रीडिंग फ्रॉम सिलेंडर, तो कैसे पड़ेगा 20, मतलब कि यहाँ पर हेड क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। इफ द सीक टाइम इज, यहाँ पे सीक टाइम कितना दिया हुआ है 6 ms दिया हुआ है, ठीक है। देन टोटल सीक टाइम फॉर द डिस्क आर्म शेड्यूलिंग टाइम एल्गोरिथम, तो हमें कौन सी लगानी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगानी है। तो देखो हम कैसे लगाएंगे इसमें, सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से शॉर्ट करते हैं, जो भी डाटा होता है उसको शॉर्टिंग में लिखते हैं ना, शॉर्ट करते हैं। फिर देखो 2 है पहले, फिर क्या है यहाँ पर 6 है, फिर क्या है यहाँ पे 10 है, 10 के बाद यहाँ पर क्या है 20, देन 22, देन उसके बाद 38, देन उसके बाद क्या है 40। क्लियर। हेड हमें क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, मतलब 20 से हम स्टार्ट करेंगे। फिर हमारे पास क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आया 10 आया, तो हम कहाँ जाएंगे 20 से 10 पर। देन उसके बाद क्या आया 22 आया, 10 से हम किधर जाएंगे 22 पर। 22 के बाद क्या है 2 आया, ठीक है, तो हम यहाँ से कहा जाएंगे 2 पर। क्लियर। 2 के बाद क्या आया 40 आया, फिर हम यहाँ से कहा जाएंगे 40 पर। फिर उसके बाद क्या आया 6 आया, 6 के बाद हम कहा जाएंगे, सॉरी 6 पर जाएंगे। फिर उसके बाद हम कहा जाएंगे 38 पर। क्लियर। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, जो पहले आया है उसको सर्व किया है। क्लियर। फिर देखो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, फिर देखो सब, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 20 माइनस में 10, 20 माइनस में 10 प्लस में यहाँ पर क्या है 22 माइनस में 10, फिर क्या है 22 माइनस में 10, फिर क्या है प्लस में, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 22 माइनस में 2, देन 40 माइनस में 40 माइनस में 2, 40 माइनस में 2, फिर है 40 माइनस में 6, देन क्या है 38 माइनस में 6, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, इसमें आ गया 10, फिर क्या है 12, देन 20, 38, 40 माइनस में 6 कितना हो गया 34 प्लस में 32। तो इसको करेंगे हम कैलकुलेट, तो कितना बन गया यहाँ पर 146। 146 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 36, 6 चौक 24, 25, 26, 27, 6 कम 6 7 8, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 876, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है। लास्ट में मैं एक चीज बता रही हूँ कि एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर इसने इस तरीके का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर यहाँ पर 146 भी दे सकता है, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक कर जाते हैं, जो सीक टाइम दिया होता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो यूनिट है ना ये हेक्साडेसिमल में दी हुई है और ये किस में दी है डेसिमल में। तो हम इसको किसी भी टर्म्स को हमें सम करने के लिए, ठीक है, उसको प्लस करने के लिए जो इनकी जो यूनिट्स होती है ना वो सेम रखनी पड़ती है। क्लियर। तो या तो फिर आप इसको जो ये वाला है डेसिमल को हेक्सा में चेंज कर लो, या फिर हेक्सा को डेसिमल में चेंज कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे 8 9 D 16 को, इसको हम हेक्साडेसिमल को किसमें डेसिमल में चेंज कर लेंगे। क्लियर। तो इसको इसमें चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या है, D को हम किससे करेंगे 16 की पावर 0, 19 को करेंगे 16 1 से मल्टीप्लाई, 8 को करेंगे 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 की पावर 0 ये क्या हो गया 1 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है फिर से बताऊंगी क्या है, 0 to 9 तक हेक्साडेसिमल में क्या रहता है डिजिट रहती है, फिर उसके बाद A 10 B 11 C 12 D 13, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13, फिर प्लस में 9 इंटू 16, फिर प्लस में 8 इंटू 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2048 प्लस में 144 प्लस में 13, इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 2205। क्लियर। फिर हम इसको प्लस करेंगे, किसके साथ करना हमें इसके साथ, क्योंकि अब हमने इसको किस में चेंज कर दिया है डेसिमल में चेंज कर दिया। क्लियर। तो फिर 259 को इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या आ गया 14 6 4 2। यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन है इसके साथ मैच कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एमएक्स एक्सेल फंक्शन, सीलिंग दे रखी है यहाँ पर। सो सीलिंग इसमें क्या होता है ना, सीलिंग में हम क्या लेते हैं इसकी अपर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं अपर वैल्यू लेते हैं। क्लियर।
और फ्लोर में हम क्या लेते हैं, इससे लोअर वैल्यू लेते हैं। बस इतना ही ध्यान रखो, कोई भी स्टैंडर्ड वगैरह में नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना ध्यान रखो, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पर 39, ये तो सारा क्या है इससे लो। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है 42। मैंने क्या बताया, अपर वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है 4। और यहाँ पे अगर फ्लोर में आता तो क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं 39, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस, तो हमें क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बताना है, तो देख लेते हैं भाई 1 0 1 0 1 1। हम इसमें क्या रखेंगे, कोड रखेंगे 8 4 2 1 16। यहाँ पे क्या हो गया 32। सो ये क्या है 32, ठीक है। 32 और 8 कितना हो गया 40, 40 42 और ये कितना हो गया 43, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया 1 1 1 1 से क्या हो गया यहाँ पर 3, तो 3 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, तो यहाँ पे गया 1 3, तो क्या आ गया 3 4 12। सो रिमाइंडर में कितना आ गया 1 और क्वोशिएंट में कितना आ गया 14। तो 14 को किस तरीके से, इसी तरीके से लिखेंगे हम, तो 8 और 4 12 और 13 14 0। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 1 1 0 क्या हो गया क्वोशिएंट। तो हम इसमें से देख लें करेक्ट ऑप्शन में क्या है फर्स्ट, ठीक है। सो रिमाइंडर क्या है 1 और ये क्या हो गया क्वोशिएंट ये, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर फर्स्ट। Which of the following is not an early mechanical calculation device? Abacus, Napier, Bohm, slide rule, differential calculus. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, डिफरेंशियल कैलकुलेशन बाद में आया था और ये सब 16-17 में आ गए थे, ये 18-22 में आया था आई थिंक। इन MS Word document footnote can be inserted using dash shortcut key. सो फुटनोट किससे हम इंसर्ट करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है Alt प्लस कंट्रोल प्लस में F, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर सेकंड। इट इज रिक्वायर्ड टू रिफ्रेश आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल। एक टाइम के बाद हमें जब रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है तो वो किस में करते हैं, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, मैग्नेटिक रैम, ऑप्टिकल रैम, मेमोरी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है डायनामिक रैम में करते हैं, ठीक है। रिफ्रेशिंग में क्या यूज होता है डायनामिक रैम। A 2-bit full adder circuit may be designed with the help of the following two input logic gates. तो इसके लिए क्या यूज होती है टू इनपुट लॉजिक गेट्स के लिए, इसमें क्या होता है फुल एडर में क्या होता है, एक तो क्या होते हैं, दो तो इसमें क्या होते हैं इनपुट होते हैं, क्लियर। फिर क्या होते हैं, सॉरी दोनों वो होते हैं आपके हाफ एडर में, और ये क्या फुल एडर, इसमें क्या होता है एक कैरी भी ऐड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सी इन और प्लस में यहाँ पे क्या होता है सम, इनका सम, फिर क्या होता है कैरी, ठीक है। तो ये हो गए आपके आउटपुट, ये और ये क्या हो गए इनपुट में, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे जो इसकी जो इक्वेशंस आएगी ना, तो उसमें ये पूछ रहा है कि ये किस किस किन किन गेट्स से बना हुआ है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, 2 एक्सोर गेट्स यूज होते हैं, 2 एंड यूज होते हैं और एक क्या होता है और यूज होता है, क्लियर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है 1। मैक्सिमम चैनल यूटिलाइजेशन इन केस ऑफ प्योर अलोहा, सो ये 2 टाइप्स का होता है। सो एक होता है प्योर अलोहा, एक होता है स्लोटेड अलोहा, ठीक है। सो जो प्योर अलोहा है उसका कितना होता है यहाँ पर 18% होता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड इन C++, में क्या यूज नहीं होता, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज होता है, लेकिन जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं होता। पॉइंटर्स यूज होते हैं, जावा में पॉइंटर्स भी यूज नहीं होते, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर भी यूज होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है वो C++ में यूज नहीं होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिक्वायर 2 टेबल्स एज इनपुट हैविंग एटलीस्ट 1 कॉमन कॉलम, तो जो कॉमन कॉलम्स हैं वो किस में आते हैं, सिलेक्ट, जॉइन, प्रोजेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है सेकंड, जॉइन में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड C++ कमेंट, सो ये C++ में हम एक तो सिंगल लाइन कमेंट इस तरीके से लगाते हैं, और जो मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं ना वो इस तरीके से हम यूज करते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे कमेंट लगा दिया, बीच में हम कुछ भी लिखो, ठीक है। और हम ये जो है ये बैक स्लैश वाला बैक स्लैश ऑपरेटर यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें थर्ड, इनवैलिड। URL स्टैंड्स फॉर, URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो क्या करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है थर्ड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंसिडर द फॉलोइंग SQL क्वेरी, सिलेक्ट टाइटल, नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय टाइटल, नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, लेकिन जो ऑर्डर बाय टाइटल है वो बाय डिफॉल्ट हम क्या उठाएंगे यहाँ पर असेंडिंग उठाएंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या हुआ है, इन आउटपुट ऑफ अबव क्वेरी द डिफरेंट टाइटल्स आर लिस्टेड इन डैश ऑर्डर एंड नेम्स ऑफ एम्प्लॉय हैविंग सेम टाइटल आर लिस्टेड इन डैश ऑर्डर। सो इसमें ऑर्डर ही पूछा गया है, क्लियर।
सो मैंने अभी यहाँ पे पहले ही आपको बता दिया है क्या कि जो यह नेम जो है वो किस में दिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, सो ये तो वैसे भी गलत हो गए। तो यहाँ ऑर्डर बाय जो टाइटल है, टाइटल का यहाँ पर कोई भी ऑर्डर मेंशन नहीं किया गया है। बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो डिफॉल्ट ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग होता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो ये है सेकंड में। क्लियर। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ HTML व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे। सो सबसे पहले क्या है, पैराग्राफ टैग यूज किया हुआ है, दिस इज डेल। तो ये एक डिलीट वाला टैग यूज किया हुआ है, जब हम डिलीट कर देते हैं तो उस पर इस तरीके का साइन आ जाता है, ठीक है। फिर क्या है, इंसर्ट। फिर जब हम किसी भी टैग को इंसर्ट करते हैं तो उसमें इस तरीके से अंडरलाइन आ जाती है, क्लियर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, थर्ड। Dash is an application layer protocol while Dash is internet layer protocol in TCP/IP reference model. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, फर्स्ट। RTP जो है एप्लीकेशन लेयर, ICMP क्या है, वो क्या है, इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। RTP की फुल फॉर्म क्या है, RTP की फुल फॉर्म है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। ICMP की क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट दिस एंड दिस आर इन ऑर्डर ट्रेवजर आर प्री ऑर्डर ट्रेवजर रिस्पेक्टिवली। सो ये क्या है, इन ऑर्डर ट्रेवजर में क्या है, QSPTRU, एंड प्री ऑर्डर में क्या है, PQSRTU, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है, पोस्ट ऑर्डर पूछा हुआ है इसमें, क्लियर। तो हम इसको पोस्ट ऑर्डर में कैसे निकाल लेंगे, तो मैंने सबसे पहले ही आपको बताया हुआ है, अगर आपने मेरी ट्री ट्रेवजर वाली वीडियो देखी है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें क्या पता होना चाहिए, इन ऑर्डर के लिए क्या सीक्वेंस होता है, तो होता है लेफ्ट, रूट, राइट। और प्री ऑर्डर के लिए क्या होता है, प्री ऑर्डर में रूट जो है वो फ्रंट में आ जाएगा, तो रूट, लेफ्ट, राइट। और पोस्ट में क्या होता है, जो रूट है वो लास्ट में चला जाता है, और फिर क्या होता है, लेफ्ट, राइट, ठीक है, यही होता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, अगर आपने मेरी ट्री ट्रेवजर का देखा होगा वीडियो, तो उसमें क्या है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे प्री है तो प्री में तो हम ऑर्डर देखेंगे कि क्या ऑर्डर से आ रहा है, फिर जो है इन ऑर्डर की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं फिर से। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर पी आया है, ठीक है। तो पी को हमने क्या बना दिया, यहाँ पर रूट बना दिया, क्लियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या है, रूट है, देन क्या है, लेफ्ट, फिर क्या है, राइट है, ठीक है। और इन ऑर्डर में पी कहाँ पे है, यहाँ पर। तो अब जो पी क्या जो लेफ्ट में है वो ये वाले एलिमेंट्स रहेंगे, और जो पी के राइट में है वो ये वाले एलिमेंट्स रहेंगे, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, क्यू आया। फिर से हम इन ऑर्डर में चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने अभी ही बताया है कि हम जो एलिमेंट्स है वो किससे एडजस्ट करते हैं, इन ऑर्डर से करते हैं, क्लियर। सो क्या आएगा, क्यू कहाँ पर आएगा, वो आएगा लेफ्ट में। देन उसके बाद क्या है, एस है। एस किसके लेफ्ट में है, पी के लेफ्ट में, लेकिन क्यू के क्या है, राइट में है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर आर आया, वो क्या है, पी के क्या है, राइट में। फिर उसके बाद क्या है, टी। टी के क्या है, पी के तो राइट में है, लेकिन आर के किस में है, लेफ्ट में, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, यू है। यू क्या है, आर के किस में है, राइट में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ट्री बन गया। फिर अब हमें क्या निकालना है, इसमें से पोस्ट ऑर्डर निकालना है। पोस्ट ऑर्डर के लिए हम लाइन इस तरीके से लगाते हैं, देखो। फिर हम इसको ट्रेवल्स करेंगे, तो सबसे पहले क्या आया, एस आया। देन उसके बाद क्या आया, क्यू आया। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आया, टी। देन उसके बाद यहाँ पर यू। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आया, आर। आर के बाद यहाँ पर क्या है, पी। तो ये इसका जो है पोस्ट ऑर्डर करेक्ट है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे ये कौन से ऑप्शन में, SQTURP। सो ये है थर्ड ऑप्शन में। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, थर्ड, ठीक है। ये आपको मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपसे पोस्ट ऑर्डर पूछा है तो आपको पोस्ट ऑर्डर ही आना चाहिए, नहीं, प्री ऑर्डर भी आ सकता है आपसे, ठीक है। और एग्जामिनर इस तरीके से ऐसे भी ऑर्डर पूछ सकता है कि बताइए इन ऑर्डर में क्या आता है, क्या सीक्वेंस होता है, प्री ऑर्डर में क्या होता है, या फिर ये वाला सीक्वेंस देकर भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये इन ऑर्डर में है, प्री में है या पोस्ट में है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट ऑफिस एक्सप्रेशन ये दी हुई है, तो हमें क्या करना है, स्टैक के हेल्प से इसको इवेलुएट करना है। इसमें नेक्स्ट पूछा क्या हुआ है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑन टॉप बॉटम ऑफ स्टैक रिस्पेक्टिवली जस्ट बिफोर सेकंड प्लस ऑपरेटर इज इवेलुएटेड।
इसमें टॉप और बॉटम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है 3, फिर उसके बाद क्या आया 2, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया 7, तो 7 टॉप में है, लेकिन फिर अब यहाँ पर क्या आया मल्टीप्लीकेशन। जब मल्टीप्लीकेशन आया तो हम इस पे क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनको। तो यहाँ पर क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई होकर 35। फिर नेक्स्ट में क्या आया यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर क्या है 5, फिर उसके बाद क्या है प्लस ऑपरेटर, फिर है जो टॉप में है हम उनको प्लस कर देंगे 35, और यहाँ पर क्या है 11, ठीक है, यही है। फिर इसने हमने 2 बार एक प्लस, तो यहाँ पर आ गया एक प्लस, यहाँ पर आ गया। और इसने हमसे पूछा क्या था, वैल्यूज आर द what are the values on top and bottom of stacks respectively just before second operator, second plus operator, ठीक है। फर्स्ट प्लस ऑपरेटर में नहीं, सेकंड प्लस ऑपरेटर से पहले अब वैल्यूज आई हैं। टॉप में क्या है, टॉप में है 11 और बॉटम में क्या है 35। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका, सेकंड, ठीक है। फिर क्या है कंसिडर अ रिलेशन, ये एक रिलेशन दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्या बताना हमें, नॉट ट्रू बताना है। इनफरेंस रूल्स दिए हुए हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम एक एक करके। तो ये देखो ए से किसको डिटरमाइन कर रहा है, बी को, बी से किसको कर रहा है सी को, और फिर सी ए से किसको कर रहा है सी से। मतलब ये इस तरीके से जा रहा है। तो ये किस में आता है, ये आता है ट्रांजिटिव रूल, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ट्रांजिटिव रूल, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ए से क्या है बी, बी ए से क्या है सी, और फिर ए से क्या है बी सी, ये है आपका यूनियन रूल, ठीक है। यूनियन रूल क्या कहता है, अगर ए से है बी और ए से क्या है सी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इनको कंबाइन कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं हम इनका, ठीक है। तो ये यूनियन रूल है। फिर क्या है ए डिटरमाइन बी एंड देन ए सी डिटरमाइन बी सी, ये कौन सा है, ऑगमेंटेशन रूल, और इसको हम बोल सकते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी भी, ठीक है। क्या है, अगर ए बी को डिटरमाइन कर रहा हो तो ए सी किसको डिटरमाइन करेगा, बी सी को, ठीक है। फिर एक होता है इसमें डीकम्पोजिशन रूल, क्या होता है, डीकम्पोजिशन रूल, इसको हम प्रोजेक्ट रूल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर ए बी सी को डिटरमाइन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए बी को भी करेगा और ए किसको भी करेगा, सी को भी करेगा, क्लियर। तो ये तीनों के तीनों रूल हमारे वैलिड है, लेकिन ये नहीं है, क्यों, क्योंकि जो है लेफ्ट वाला पोर्शन है, लेफ्ट वाला पोर्शन कभी भी इस तरीके से डिकम्पोज नहीं होता। जैसे इसने क्या कर दिया है, ए को कर दिया है बी से डिटरमाइन, और बी को किससे कर दिया है, सी से डिटरमाइन, ठीक है। तो ये क्या है, इनवैलिड ऑप्शन है, क्लियर। फिर क्या है, इन HTML वर्जन 5 द डिक्लेरेशन टैग इज यूज्ड बाय द वेब ब्राउजर टू अंडरस्टैंड द वर्जन ऑफ HTML। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, फर्स्ट। सो ये HTML 5 में यूज होता है, ठीक है। इन C++ which of the following operator cannot be overload। so सबसे पहले ये मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ कौन कौन से जो ऑपरेटर है वो ओवरलोड नहीं होते। तो फर्स्ट इसमें कौन सा है, कंडीशनली और टर्नरी ऑपरेटर, ये ओवरलोड नहीं होता, कैन नॉट बी ओवरलोड, ये आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं भी आप पूछ सकते हैं ये आपसे, ठीक है। फिर सेकंड है जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो कभी भी ओवरलोड नहीं होता। फिर थर्ड क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कभी भी ओवरलोड नहीं होता। नेक्स्ट में क्या है, क्लास मेंबर सिलेक्टर ऑपरेटर, क्लास मेंबर सिलेक्टर ऑपरेटर भी कभी ओवरलोड नहीं होता। मेंबर ऑपरेटर सिलेक्टर, मेंबर ऑपरेटर सिलेक्टर, ये भी कभी भी ओवरलोड नहीं होता। फिर है सिक्स है टाइप आईडी, ये 6 ऑपरेटर हैं वो कभी भी ओवरलोड नहीं होते। तो इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, ठीक है, कहीं भी कभी भी पूछ सकते हैं। राउंड रॉबिन 3 मीन्स राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद टाइम क्वांटम कितना दिया हुआ है, 3 यूनिट्स का दिया हुआ है। फर्स्ट कम फर्स्ट मीन्स फर्स्ट कम सर्व। नाउ विद द 3 प्रोसेस, इस ये प्रोसेस दी हुई है, अराइवल टाइम ये दिया हुआ है, एग्जीक्यूशन टाइम ये दिया हुआ है। तो इसने बोला है कंप्लीशन ऑर्डर ये है, ठीक है, राउंड रॉबिन 3 एंड फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग के। तो हमें इसमें क्या बताना है कि इसका कंप्लीशन ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर सोल्व करूंगी। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले प्रोसेस में क्या है, P1 P2 P3, ठीक है। और इसमें क्या है, अराइवल टाइम में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 2 4, और एग्जीक्यूशन टाइम में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 5 4, ठीक है। तो देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करते हैं। सबसे पहले जो बहुत ही इजी है, जो सबसे पहले आया उसको ही सर्विस मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया, 0 पर क्या आया है, P1 आया है, तो उसको कितना टाइम तक चलाएंगे हम, 8 तक चलाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, P2 आया है, कितना टाइम चाहिए उसको, 5 चाहिए, तो 8 और 5 कितना हो गया यहाँ पर 13।
फिर क्या है P3 आया है, P3 को कितना टाइम चाहिए, यहाँ पे 4 चाहिए, तो कितना हो गया टोटल 17। तो ये तो सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है, क्या है P1 P2 P3, क्लियर कि हमारा जो सीक्वेंस है वो इसी तरीके से आएगा। ठीक है, दिक्कत किस में है, राउंड रोबिन में। राउंड रोबिन का क्वांटम टाइम कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे रेडी स्टेट बना लेंगे, और यहाँ पे क्या है रनिंग स्टेट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आया, P1 आया। ठीक है, तो P1 रेडी स्टेट में आया सबसे पहले, तो P1 यहाँ पर आया, तो कितने टाइम तक चलेगा, 3 टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 5, क्लियर। अब ये देखो ये कितने टाइम तक चला है, 3 टाइम तक चला है, तो तब तक क्या क्या आ गई थी रेडी स्टेट में, क्या क्या प्रोसेस आ गई थी, P2 भी आ गई थी, क्लियर। फिर उसके बाद जो P1 है वो किधर चलेगी, यहाँ पर रेडी स्टेट में चलेगी। फिर यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर आ गई है P2 स्टेट। ठीक है, तो P2 स्टेट कितने टाइम तक चलेगी, 3 टाइम तक चलेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया 6, और ये कितना हो गया, यहाँ पर कितना बच गया 2 बच गया। और फिर यहाँ पर जब तक हमें इसको 6 टाइम तक चलाया है, तो अब तक ये रेडी स्टेट में कौन सी आ गई है, यहाँ पर आ गई है P3 आ गया है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या आती है यहाँ पर, फिर उसके बाद हम क्या लेंगे, P2 चल गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ गई है, दोबारा से P1 आ गई है। P1 कितने टाइम तक चलेगी, यहाँ पर 3 टाइम तक चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया है 9। फिर उसके बाद क्या चलेगी, यहाँ पर मैं यहाँ पे P2 लगाना भूल गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या चलेगी, फिर P1 में अभी भी रह गया, तो P1 लास्ट में आ जाएगी। फिर उसके बाद P3 चलेगी, तो P3 कितने टाइम तक चलेगी, 3 टाइम तक। इसमें कितना 1 बच गया, तो P3 चलेगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या चलेगी, P3 यहाँ पर लास्ट में आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या चलेगी, यहाँ पर चलेगी P2 चलेगी, ये तो सिर्फ 2 टाइम के लिए ही चलेगी, तो यहाँ पर कितना आ गया 14। फिर उसके बाद P2 का काम खत्म। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है P1 कितने टाइम तक चलेगी, 2 टाइम तक ही चलेगी, तो इसमें यहाँ पर क्या आ गया 16। फिर उसके बाद P3 कितने टाइम तक चलेगी, सिर्फ 1 टाइम पर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 17। ठीक है, तो सबसे लास्ट में किसका है, P3 का। फिर उससे पहले P1 का, फिर उससे पहले क्या है P2 का। तो इस तरीके से है यहाँ पर। तो अब देखते हैं, तो इस तरीके से सीक्वेंस है। तो अब यहाँ पर देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले क्या है P2 P1 P3, तो ये तो फर्स्ट कम तो नहीं होगा। फिर क्या है P2 P1 P3 P1 P2 P3, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो यहाँ पर क्या हो गया थर्ड। ठीक है, in context of C++, the process of individually copying each member of an object to the corresponding member of another object of the same class is also as dash copying, mutable, shallow, respective, default. So इसका जो correct option वो क्या है shallow। ठीक है, choose most appropriate option considering that GP and IP are declared as void and int respectively in C++. So इसका जो correct option वो क्या है, GP is equal to IP is a valid C++ statement. Okay, so first क्या है इसका correct option। Let for any relation R, IR represent operation insert into R, DR represent insert operation delete from R. Assume that a relation R2 has a foreign key that refers to a primary key of another relation R1. कहता क्या है, ये कह रहा है कि IR किसके लिए है, इंसर्शन के लिए है। ठीक है, और DR किसके लिए है, डिलीशन के लिए है, क्लियर। फिर ये नेक्स्ट क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पर 2 रिलेशन है, 2 टेबल है, एक है R1, एक क्या है R2। ठीक है, जो R2 है उसमें क्या है फॉरेन की, और ये किसको रेफर कर रही है, प्राइमरी की R1 वाली टेबल को। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन पूछता है कि वॉल्यूशन कब होगा। ठीक है, अगर हम इसमें प्राइमरी वाली जो की वाली जो टेबल है रिलेशन 1 में कुछ भी ऐड करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी वॉल्यूशन नहीं होगा, इंसर्शन में यहाँ पर कोई भी वॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन डिलीशन में होगा। क्यों, क्योंकि इस टेबल को R2 वाली टेबल क्या कर रही है, रेफरेंस कर रही है। ठीक है, इस टेबल को ये वाली टेबल यूज कर रही है। अगर हम इसमें से कुछ भी डाटा को डिलीट कर देंगे तो सारे का सारा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, R2 पे पड़ेगा। तो वॉल्यूशन किस पर होगा, डिलीशन में होगा। ठीक है, तो DR1 में होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं है तो यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इसी में ही है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा।
लेकिन अगर हम इसमें डिलीशन करते हैं तो डिलीशन अगर हम जो फॉरेन की वाली टेबल है अगर इसमें हम कुछ भी डाटा डिलीट कर दें क्या उसमें प्राइमरी की वाली टेबल पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इसको थोड़ी रेफर कर रही है ना, वो तो R2 वाली टेबल R1 को रेफर कर रही है। और इसमें कब वायलेशन होगा? जब हम इसमें कुछ भी इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? इंसर्शन किस में करेंगे हम? R2 वाले में, और डिलीशन किस में करेंगे हम? R1 वाले में। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? 4th। In HTML, link for email can be created using which of the following? So इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये किसके लिए पूछा हुआ है? ईमेल के लिए पूछा हुआ है। तो ईमेल के लिए कौन सा टैग हम यहाँ पे यूज करते हैं? मेल टू का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यूज नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया? 3rd। ठीक है, which of the following is suitable tag for JavaScript in HTML? So JavaScript को HTML टैग HTML में यूज करने के लिए कौन सा टैग यूज होता है? सो इसका जो आंसर है वो है सेकंड। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग यूज होता है। In a relation in which every known key attribute is fully functionally dependent on the primary key and which has no transitive dependency is said to be an, इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है? 3NF। ठीक है, इसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, अगर हम हमारे पास 3NF का इस तरीके से और हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हम उसको किस तरीके से निकाल लेंगे? जैसे यहाँ पे A है और ये क्या है? B है। ठीक है, या तो क्या हो ये इसको डिटरमाइन करे तो हम उसमें क्या चेक करेंगे? या तो ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? सुपर की होनी चाहिए। और या फिर क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, सो अगर किसी भी केस में ये दोनों ये प्रॉपर्टी इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी है तो वो किस में है? 3NF में है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? 3rd। Consider channel capacity is 100 Mbps, mean frame length 1000 bits, average frame arrival rate is 5000 frames. So ये दिया हुआ है, हमें क्या निकालनी है? The main frame delay to send a frame onto the channel is. So मैंने यहाँ पे ही कर लिया हुआ है पहले से। So चैनल की कैपेसिटी कितनी दी है? 100 Mbps दी हुई है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। फिर इसकी जो यूनिट है वो किस में है? 10 की पावर 6। तो यहाँ पे क्या आ गया? 10 की पावर 8। ठीक है, मीन फ्रेम लेंथ कितना है? हम इसको किस तरीके से निकाल लेंगे? 1 बाय मीनू से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 बाय अगर हम 10 की पावर 4 बिट्स लेंगे तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है? माइनस में। ठीक है, फिर क्या है? एवरेज फ्रेम अराइवल टाइम, तो इसको हम किससे? लैम्डा से लेंगे। तो इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1 बाय मेन्यू माइनस में लैम्डा। ठीक है, तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो इस तरीके से 1 की पावर 10 माइनस 4 इंटू में क्या है? 10 की पावर यहाँ पे क्या है? चैनल कैपेसिटी। ये क्या है? चैनल की कैपेसिटी। ओके, 10 की पावर 8 माइनस 5 इंटू में 10 की पावर 3। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 200 माइक्रोसेकंड। ठीक है, in context of C++, consider the following statement. Friend function of a class can directly access both private and protected data of the class. Member function of derived class can directly access both private and protected data of the class. So member function of derived class. So private data type को हम इस तरीके से access नहीं कर सकते। तो इसका so correct option वो क्या है? सिर्फ first है। ठीक है, A double ellipse represent the attribute in ER diagram. So double ellipse किसके लिए यूज करते हैं? हम मल्टी वैल्यू के लिए करते हैं। ठीक है, मल्टी वैल्यू में क्या आ गया? जैसे कि आपका फोन नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है, सो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग दी हुई है। तो सबसे पहले हमें से क्या पता है? फेसबुक क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग। फेसबुक क्या है यहाँ पर? सोशल नेटवर्किंग। फ्लिपकार्ट क्या है? बहुत यूज करते हैं ना हम, किसके लिए? शॉपिंग के लिए। तो हम सिर्फ हमें दो ही बेसिक बताते हैं ना, तो हम सिर्फ वो देखेंगे। सेकंड में क्या है? डी। तो सेकंड का किसमें है? डी, सिर्फ इसी में है। तो हमारा यहीं से आंसर निकल गया। तो मैंने सिर्फ ये बेसिक इसलिए निकाले हैं क्योंकि मैं आपको ये बता सकूं कि क्या करेंगे, हमें इसमें पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जो आपको आता है ना सबसे पहले उसको देखो। जैसे फ्लिपकार्ट पता है उसको देखो, और यहाँ पे देखो हमने क्या सेकंड का क्या डी मैच हो गया, तो छोड़ो इस क्वेश्चन को आगे। अपना टाइम क्यों खराब करना, आगे क्वेश्चन करो। जो आपका यहाँ पर टाइम बच गया उसको आगे यूटिलाइज करो। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सेकंड। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सारे मिला देती हूँ। जीमेल का क्या है? ईमेल। ठीक है, और बिंग क्या है? सर्च इंजन। और यहाँ पे गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउजर। क्लियर? फिर क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्च शॉर्ट एल्गोरिथम एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम आर रिस्पेक्टिवली। तो बाइनरी मार्च शॉर्ट के एल्गोरिथम क्या होती है? n log n। ठीक है, और बाइनरी सर्च की क्या होती है? log n। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, बाइनरी सर्च में log n, और ये क्या है n log n log n, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, सेकंड। In HTML, the element is used to obtain characters that should be superscript. So superscript के लिए कौन सा टैग हम यूज करते हैं, ये वाला टैग यूज करते हैं, कौन सा, ये वाला। So सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्या है, नेक्स्ट भी यही पूछा हुआ है। तो यहाँ पे NDLI की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, क्लियर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्स्ट का क्या है यहाँ पर सी, किसमें है, दो में है, तो ये एलिमिनेट करो सबसे पहले। फिर क्या है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी। फिफ्थ का क्या है, बी, तो फिफ्थ का क्या है, इसी में बी है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, 4। ओके, विंडो 10 क्या है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एवीजी यहाँ पर क्या है, एंटीवायरस है। विनजिप यहाँ पे क्या है, फाइल अर्चीवर एंड कंप्रेसर। Which of the following is not among manipulators in C++? C++ में कौन सा मैनिपुलेटर नहीं है, अनसेट नहीं है, ठीक है। 4 क्या है करेक्ट ऑप्शन। Sometimes a text in a picture format is on certain web page and you are asked to enter the some text in a text box. Such text shown in picture format is known as. So इस तरीके से यहाँ पे कुछ भी पिक्चर बना के दी होती है x y 2 3, ठीक है, तो हमें इस वाले डाटा को ही यहाँ पर एंटर करना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कैप्चा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड। आईपी एड्रेस दिया हुआ है, पूछ रहा है आईपी एड्रेस दिया हुआ, पूछ रहा है कि कौन सी क्लास में है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका पता होना चाहिए भाई कौन सी क्लास में है। तो सबसे पहले कितनी क्लास होती है, IPv4 में होती है यहाँ पर 5 क्लास, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम, जो इसकी रेंज होती है वो कैसे होती है, ये होती है सबसे पहले ए में होती है 0 to 127, 128 से 191, 192 से 223, 224 से 239, 239 240 से 255। अब यहाँ से पता लग जाएगा आपको कि जो फर्स्ट वाली है, ठीक है, जो 0 से लेके 127 तक वो किस में बिलोंग करते हैं, क्लास ए में। 128 से 91 तक किसमें, क्लास बी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 10, तो 10 यहाँ पर ये कौन सी क्लास में बिलोंग करता है, ये करता है क्लास ए में बिलोंग। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, ए। तो इस तरीके से पूरी टेबल को याद रखना, तो इससे आप कोई भी क्लास निकाल सकते हो, क्लियर। तो आज के हमारे 60 क्वेश्चन कवर हुए। प्लस में अगर आपको मुझसे कुछ भी एस्टेट पीजीटी में या सिलेबस में कुछ भी मेरे से पूछना हो कि मैम ये वाला टॉपिक नहीं आता, ये वाला टॉपिक बता दीजिए, या फिर आपको ये है कि मैम जैसे कि नॉर्मलाइजेशन है, कि ऐसा मतलब कि कुछ भी टॉपिक आपको नहीं आता कि इसमें मैम क्वेश्चन करा दीजिए, तो वो आप मुझे बता दीजिए, मैं वही टॉपिक और वही क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगी। पाइथन का मैंने आपको पहले ही बताया कि पाइथन की मैंने यहाँ पर 100 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, उनको जरूर देख के जाना। या फिर आप लोगों को ये है कि मैम पाइथन पे कोई क्लास बना दो या लास्ट मिनट रिवीजन बना दो, तो आप वो मुझे बता दीजिए, मैं उसी तरीके से आपको करवा दूंगी आपकी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।